तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अभी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोलैलिटी पढ़ा था। कंसंट्रेशन टर्म और मोलैलिटी दोनों एक साथ पढ़े थे। उसमें परसेंटेज बाई वैल्यूम, परसेंटेज बाई वेट बाई वैल्यूम था। और इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म में अभी हमने पढ़ना है नॉर्मेलिटी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है? व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? देखिए नॉर्मेलिटी, देखो जब किसी हम सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं, अरे सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, मतलब कि घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो नॉर्मेलिटी को दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में हमारा जो ग्राम, या देखो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर ग्राम या मोल इक्विवेलेंट आप सॉल्यूट भी लिख सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसका मैथमेटिकली रूप देखते हैं, यानी कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा। नॉर्मेलिटी देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ई क्यू अपॉन वैल्यूम क्या रहेगा, लीटर में रहेगा, ठीक है। अगर लीटर में ना देकर अगर दिया रहेगा मिली लीटर में, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी भी ml में रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हम एक बात हमारे दिमाग में समझ में आ रहा है कि अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। अब देखो इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट को देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, बस ध्यान से बस समझते जाओ जो हम लिख रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी जो हमारा सॉल्यूट दिया रहेगा उसका वेट, और इसके बाद हम क्या करेंगे मोलर मास यानी इक्विवेलेंट मास। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या है, अब यहाँ पर दिमाग में आ गया। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, लेकिन अब हमें इक्विवेलेंट मास कैसे पता चलेगा। इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए देखो इक्विवेलेंट मास यानी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मोलर मास अपान क्या हो जाएगा एन फैक्टर। अब देखो इतनी चीज़ें, नॉर्मेलिटी क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में हमारा ग्राम इक्विवेलेंट जितना है, ठीक है। जैसे ग्राम, अब हम लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर नॉर्मेलिटी मापते हैं, जैसे अब उसमें पता चलता है कि नहीं सॉल्यूशन में कितना हमारा नॉर्मल बिलियन कितना हमारा है। अब उस जैसे डेसी नॉर्मल होता है, बाई नॉर्मल होता है, मतलब उसको हम जब लैब में रहते हैं तो वहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, वहाँ पर मापते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं नॉर्मेलिटी इसकी इतनी है। वहाँ पर ये लैब के द्वारा ही पता चलता है, एन फैक्टर जो है ये लैब के द्वारा ही पता चलेगा, जब वो हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अब देखिए एन फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है इसको हम अभी बताएंगे, लेकिन अब हम सारे फार्मूलों को क्या करते हैं एक जगह कर लेते हैं। देखो नॉर्मेलिटी क्या, अब नॉर्मेलिटी का फार्मूला ये है इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर में, अगर लीटर में नहीं ml में तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी इसका आ जाएगा वेट अपॉन em रहेगा, em। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे इक्विवेलेंट में रख देंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे W अपान इक्विवेलेंस मास यहाँ पर रखेंगे, यानी W अपान इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम, ml में है तो ml में लिख देंगे, ठीक है, इंटू 1000। अब क्या करेंगे, अब इक्विवेलेंट मास क्या है, अब n इक्वल टू इक्विवेलेंट मास हम यहाँ पर निकालें। इक्विवेलेंट मास मोलर मास होता है और एन फैक्टर मोलर मास को आपको पता ही है मोलर मास क्या होता है। मोलर मास यानी कि इसको हम डिनोट कर देते हैं, मोलर मास को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं मोलर मास को mm मोलर मास अपान एन फैक्टर। अब क्या करते हैं n बराबर यानी नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा W अपान इक्विवेलेंट मास का यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या है मोलर मास अपान एन फैक्टर, यानी मोलर मास अपान एन फैक्टर तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एन फैक्टर
एन फैक्टर इंटू क्या है वैल्यूम मिलीलीटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा। यानी हमारा नॉर्मेलिटी का क्या है ये इक्वेशन, हमारा नॉर्मेलिटी क्या है ये इक्वेशन है। तो चलिए अब पढ़ते हैं एन फैक्टर। व्हाट इज़ एन फैक्टर? एन फैक्टर क्या होता है? देखिए जब हम सैल्यूट को सोल्यूशन में क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं, यानी जब नॉर्मलिटी मापने के लिए जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड होता है जैसे हमारा एसिड हो गया, इसके बाद बेस हो गया, इसके बाद सॉल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं हम कंपाउंड क्या करते हैं अपने सोल्यूशन में क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं। हमें उससे ये पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड यानी कितना डिसोसिएट हो रहा है, यानी मतलब कि एसिड में और बेस में मतलब कितना अलग हो रहा है। तो हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे NaOH लेते हैं, ठीक है, NaOH प्लस मान लीजिए HCl है। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो अब हम HCl को क्या करते हैं सोल्यूशन में क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं। तो अभी जब सोल्यूशन में जाएगा तो क्या बनेगा H प्लस डिसोसिएट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा क्लोरीन माइनस में, और Na क्या होगा प्लस में, फिर OH क्या होगा माइनस में। अब देखो इसकी एसिडिटी कितना है, बेस का एसिडिटी कितना है। एसिडिटी कैसे मापते हैं? एसिडिटी यानी कि जो हमारा OH माइनस सोल्यूशन में जितना हमारा ब्रेक होगा, जितना ब्रेक डाउन होगा, उसी को हम कहते हैं एन फैक्टर। यानी हमारा जो बेसिसिटी यानी कि हमारा OH माइनस कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा 1, एसिडिटी क्या है 1 है। तो अब एसिडिटी ही हमारा क्या होता है एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर। बस हम यहाँ पर थोड़ा सा बस बता रहे हैं। एन फैक्टर के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, लेकिन अभी बस जान लो क्योंकि मैं जान लो कि एन फैक्टर क्या होता है। बस हम कुछ सवालें करेंगे जो नॉर्मलिटी की आती हैं, 1-2 सवाल करेंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे एन फैक्टर पर, इक्विवेलेंट वेट पर लेकर आएंगे, इक्विवेलेंट मास पर लेकर आएंगे, सारे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अब हम चलते हैं एन फैक्टर। अब देखो ये समझ लिए, लेकिन अब चलते हैं H प्लस Cl माइनस में। यहाँ पर क्या है H प्लस, देखो जो हमारा डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर कितना H प्लस है 1, और Cl क्या है 1। लेकिन हम देखो हम बोले ना चाहे माइनस लो चाहे प्लस दोनों का इक्वल होता है, लेकिन हमारा जो एन फैक्टर है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। नेवर नेगेटिव, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए अब सॉल्ट जैसे है Na2CO3। अब देखो CO3 और Na2, अब Na2 जो हम सोल्यूशन में जब डालेंगे तो क्या होगा डिसॉल्व होगा ना, ब्रेक होगा, तो वहाँ पर Na क्या हो जाएगा मतलब 2 प्लस, यानी इस पर क्या आ जाएगा 2 प्लस, और CO पर क्या हो जाएगा CO3 माइनस 2। देखो अब यहाँ पर क्या है Na प्लस 2 में डिसोसिएट हो रहा है, तो अब यहाँ पर इसका बेसिसिटी कितना है, अरे मतलब इसका जो चार्ज है यानी कितना है प्लस टू, और इसका कितना है -2। देखो साल्ट में क्या करते हैं बस चार्ज देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। हमें यही बताता है कि हमारा एन फैक्टर कितना है। अगर हमारा देखो जो Na प्लस 2 है, प्लस 2 में ब्रेक हुआ, यानी कि हमारा ऐसे इसका जो एन फैक्टर है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। बस सिंपल याद करो कि जो हमारा बेस होता है उसकी एसिडिटी हमें ही बताती है कि एन फैक्टर कितना होता है, और हमारा जो एसिड होता है उसका बेसिसिटी बताती है कि कितना हमारा एन फैक्टर होता है, कितना ब्रेक डाउन होता है। बस सीधा सीधा बस सिंपल हम एक सवाल करेंगे, अभी 1-2 सवाल ही करेंगे, बस इतना ही जान लो। मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, टेंशन मत करो। नॉर्मलिटी पर एक सवाल लगाते हैं जिसमें आपका एन फैक्टर भी आने वाला है। तो हम चलिए लगाते हैं, पहला सवाल लगाते हैं कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। हम यहाँ पर कैलकुलेट द नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द तो फिर देखो कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ml। लेकिन इस सवाल में क्या पूछ रहा है, देखो इस सवाल में हमारे सीधा सीधा नॉर्मलिटी पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या गया है पहले हम लिख लेते हैं। जो दिया है, जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया 0.5 ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी दिखने से ही पता चल जा रहा है कि नहीं ये सल्यूट है, 0.5 ग्राम ऑफ सल्यूट। और जो हमारा वैल्यूम है कितना है 500 ml। अब हम सीधा नॉर्मलिटी के फार्मूले पर चलते हैं। क्या है वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन क्या है मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वैल्यू मिलीलीटर में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिलीलीटर इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। देखो एन फैक्टर मैंने बताया ना कि
कोई भी एसिड हो या बेस हो, यदि वो सोल्यूशन में जा रहा है तो वो उसके पास कितना हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोक्साइड, कितना ब्रेक हो रहा है, कितना ब्रेक डाउन होता है, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। वही बताता है कि हमें कि एन फैक्टर कितना है। तो अब हम देखो NaOH है, NaOH को जब हम सोल्यूशन में डालेंगे तो किस में ब्रेक होगा OH माइनस। तो यहाँ पर कितना आ रहा है OH माइनस, यानी इसका जो एसिडिटी आ रहा है कितना है 1 है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 0.5 ग्राम इंटू 1/1 क्या है एन फैक्टर है। मोलर मास कितना हो जाएगा 40 इंटू वॉल्यूम कितना है मिलीलीटर में 500 और इंटू क्या करेंगे 1000 क्योंकि मिलीलीटर में दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 20, फिर 30 आगे हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/40 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो 1 पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पर, इसको ऊपर करते हैं इधर, इतना हो गया। और देखो इसके आगे हम लिखते हैं इसको 1/40 ना, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 0 बढ़ाओगे, फिर क्या करोगे 1 0 बढ़ाओगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, यानी 0.0025 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी ये जो हमारा नॉर्मलिटी है कितना आ गया इसका ग्राम पर, यानी 0.0025 ग्राम पर मिलीलीटर। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो दिया है बस उसको हमें यहाँ पर गिवन कर लेना है। गिवन करके फिर इसके बाद हमें एन फैक्टर निकाल लेना है। एन फैक्टर निकालने के बाद हमें सब में वैल्यू रख देना है, बस निकल जाएगा। पूछा क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, तो हम यहाँ पर नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखेंगे। देखो हमें पता क्या है NaOH है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो N बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू एन फैक्टर। ml में दिया है यहाँ पर, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1000। अब क्या है नीचे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब इंटू वॉल्यूम क्या है ml में, क्योंकि देखो यहाँ ml में दिया है तो हम यहाँ 1000 से बार बार कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, 0.2 ग्राम। एन फैक्टर कैसे पता करेंगे, अब एन फैक्टर देखो NaOH, ठीक है। जब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na प्लस ब्रेक होगा और OH क्या होगा माइनस ब्रेक होगा। तो OH माइनस क्या एक ही निकल रहा है, तो यानी कि इसका एसिडिटी कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। 0.2 इंटू एन फैक्टर 1 हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, NaOH का 40 होता है पता ही है, फिर इंटू वॉल्यूम क्या है 250 ml। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, यानी यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 200 अपान क्या हो जाएगा 10,000। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों से बचेगा क्या 2/100, यानी 1/50 बचेगा। तो पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 2, यानी 5, यानी कि जब 2 टाइम्स करेंगे इसका तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.02 ग्राम अपान ml, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मलिटी, यानी हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मलिटी आ गया 0.02 ग्राम पर ml।